हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अबाउट लाइफ में, जहाँ पर हम लाइफ के बारे में जानते हैं और लाइफ में कुछ देखने के बाद कुछ भी इंक्रीमेंट हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो प्रॉफिटेबल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके लिए उसका क्या कहते हैं उसका लिंक आपको मिल सके। ठीक है, ओके, तो आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ फ्रेंड्स, किसके बारे में, आप ही के पूछे गए क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। वो क्या क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? क्वेश्चन था कि मैम लाइफ में मैं ग्रो करते जाता हूँ, ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो हो रही है और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि ऑल थिंग इज स्टॉप्ड, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ग्रोथ रुकती नहीं है तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आ जाती है कि मैं उसमें और ग्रो नहीं कर पाता, देन डाउन 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 जाना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये नज़र है, लोगों की नज़रें लग जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इस लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, चीज़ें मेरे फेवर में होती हैं, देन सडनली ऐसा होता है कि चीज़ें मेरे फेवर में ना होकर मेरे अगेंस्ट होने लगती हैं। क्यों? लाइफ में मैं कुछ चीज़ अचीव करने वाला होता हूँ कि देन मैं डाउन हो जाता हूँ और चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाती हैं। होता है फ्रेंड्स, होता है, ऐसा भी होता है। कोई शॉक्ड होने वाली बात नहीं है, मेरी लाइफ में भी होता है, आपकी लाइफ में भी होता है। तो इसका मेन जो रीज़न क्या है, तो आज हम इस वीडियो में रीज़न जानने वाले हैं, इस क्यों का मतलब जानने वाले हैं कि क्यों सब चीज़ पाकर भी मैं उसे नहीं पा पाता, क्यों सारी चीज़ें मेरे माइंड में क्रिएट है उस चीज़ को नहीं कर पाता, क्यों? ठीक है, तो इस क्यों का मतलब क्या है? ये जो हमारा एक्साइटेडमेंट है ना फ्रेंड, जो एक्साइटेडमेंट है जब हम चीज़ों को कुछ अच्छा पाने वाले होते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर एक्साइटेडमेंट ग्रो होता है जिसे हम रोक नहीं पाते यार, उन्हें चार लोगों में बताना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं मैं ग्रो होने वाला हूँ, मैंने इतना पा लिया, मैंने ये कर लिया, मैं ये करूँगा, मैंने अभी किया नहीं है, मैंने अभी करूँगा। ठीक है, तो ये बात जो करूँगा, जब करोगे तब लोग देख लेंगे। क्या? बातों को सीक्रेट रखना सीखिए। बातों को जब तक सीक्रेट रखना नहीं सीखोगे ना, तब तक ये जो मेरी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैं सोच लेता हूँ, करना स्टार्ट कर देता हूँ और बीच में स्टॉप हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो मिलने वाली हैं नहीं मिल पाती। आप नहीं जानते कि जो चीज़ सब में फैल जाती है, सब में स्प्रेड हो जाती है, तो वो चीज़ की जो पावर है, मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, जो उस टाइम की एनर्जी है, जो उस वर्क की एनर्जी है, वो स्लो होने लगती है। जो प्रकृति हमें देने वाली है उसकी पावर कम होने लगती है डियर्स। और जैसे ही उसकी पावर कम होने लगती है तो अपने सीक्रेट को, अपनी पावर को, अपने जो गोल को जितना आप स्प्रेड करोगे ना, जितना लोगों के साथ बांटोगे, देन उसकी शक्ति, उसकी पावर उतनी ही कम होती जाएगी। हकीकत है ये। क्यों कहते हैं कि डिवाइन पावर को खुल के मत बोलो? डिवाइन पावर इज डिवाइन पावर, इसलिए मत बोलो। अगर कुछ आपकी लाइफ में डिवाइन हो भी रहा है, मत बताओ दूसरों को। क्यों? क्योंकि उसकी पावर कम होती है डियर्स। देन इसी तरीके से होती है हमारी लाइफ में कुछ आने वाली अच्छी चीज़ें, वो तो आती मुश्किल से, और जैसे आती है ना वैसे हम लोगों के सामने उसका गीत गाने लगते हैं। मैं ये करने वाला हूँ, मैंने ये कर लिया, मुझे इतना मिल गया, ये वो। आपको लगता है वो आपका फेम है? नो, सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हो इस टाइम आप। और यही बात होती है
जितने जितने लोगों के बीच वो बात चलने स्टार्ट हो जाएगी ना, उतना ही उसकी पावर कम हो जाएगी। और एट लास्ट ऐसा होता है कि वो चीज़ हो ही नहीं पाती जो हम कहते हैं। अक्सर होता है कि जो हम कह देते हैं ना, वो हो ही नहीं पाता यार, और जो नहीं कहते वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं ना, हमने कह ही इतनी जगह दिया, उसकी सारी पावर ही ख़त्म हो गई। ठीक है, तो बात नज़र रखने की नहीं है फ्रेंड्स, बात लोगों की नज़र लग गई, ये हो गया वो हो गया, दैट्स इट नॉट मैटर। मेन पॉइंट पर आओ। कुछ भी लाइफ में जब अच्छा होता है ना, तो उसमें एक एनर्जी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है जो हमें हैप्पीनेस देती है। एनर्जी को जब हम 4 लोगों में बोलते हैं ना, तो उसका इफ़ेक्ट कम होने लगता है। जो प्रकृति हमें देने वाली होती है ना, कहते छोड़ यार, रहने दे, खींच लेती है हमसे, पावर कम हो जाती है उसकी। तो तभी अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें मिलने वाली होती है ना, नहीं मिल पाती। अगर ग्रोथ हमारी हो रही है ना, उसमें 4 लोगों में गीत गात हो गए ना, मैं ये करने वाला हूँ, नहीं होगा। तुम जितने लोगों में बोलते जाओगे ना, उसकी पावर उतनी ही कम होती जाएगी, और एट लास्ट ऐसा होगा कि वीक। तो कोशिश करो, मेरी बात को नोट करो फ्रेंड्स, दिस इज़ रियल, आई कैन फील दिस। मैं फील कर सकती हूँ इस चीज़ को, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है मेरे साथ हुआ नहीं, मेरे साथ हुआ है ऐसा, और इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो इसलिए जो चीज़ आपकी पावर बन रही है ना, अगर आपको लगता है कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ, मेरा दिस इज़ बिजनेस प्लान, मत बोलो किसी से कि मुझे इतना प्रॉफिट इसमें होगा, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ऐसे वैसे वैसे। नहीं, जहाँ बताना ज़रूरी नहीं है मत बताओ प्लीज़। पुट सीक्रेट रखो, और ख़ास तौर से उन चीज़ों को सीक्रेट रखना सीखो जो चीज़ वाकई में आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस ही रखती है। समझ रहे हो ना? मैं ये नहीं कह रही कि किसी से बातें शेयर करना बंद कर दो। क्यों कहते हैं दुख को शेयर करना चाहिए, जिससे सैडनेस की जो पावर है ना, जो सैडनेस का जो इफ़ेक्ट है ना, वो कम हो जाए और दुख कम हो जाए। हैप्पीनेस, डिवाइननेस, पावर को, पॉजिटिविटी को शेयर नहीं किया जाता मेरे फ्रेंड्स, और वो जितना शेयर किया जाता है ना, उसकी पावर उतनी ही कम होती है। तो मैं यही कहूँगी, लाइफ में अगर कुछ करना चाह रहे हो ना, कुछ पाना चाह रहे हो, कुछ है ऐसा जो हो रहा है अच्छा, मत कहो किसी से, हो जाने तक का इंतज़ार करो मेरे फ्रेंड्स। जब जो चीज़ होगी ना, जो चीज़ विजुअली आएगी, सब देखेंगे, फेम भी होगा, नेम भी होगा, सब कुछ होगा फ्रेंड्स। दिखावे से कुछ भी नहीं होने वाला, चीज़ें छिन जाती हैं हमारे हाथ से। कभी कभी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, वो ही नहीं होता। मत कहो किसी से, अच्छा ही मत कहो प्लीज़। और कुछ अच्छा करने जा रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है, ग्रोथ ले रही है आपकी लाइफ, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, मत कहो प्लीज़। सीक्रेट रखो। अगर वाकई में आपको उस चीज़ से प्यार है तो, चाहे XYZ कुछ चीज़ कोई भी हो, वो सिचुएशन कोई भी हो, वो पर्सन भी हो सकता है। मोस्टली हम जिस पर्सन को लाइक करते हैं ना, तो कि यार ये तो मुझे मिल ही जाएगा, तो मेरी लाइफ है, और 4 लोगों से उसके बारे में चर्चा करते हैं, ये ऐसे ऐसे है, हम इतना खुश रहते हैं, ये वो होता है, रात में पार्टी में जाते हैं, दिन में एक पल को भी साथ रहे बिना रह नहीं पाते। देखना फ्रेंड्स, जो पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो एक दिन छूट जाए, होता है। इसलिए हैप्पीनेस को इतना विजुअली किसी के सामने शो मत करिए कि दूसरे के मन में आपकी बातें चलने लगें और उस बात का इफ़ेक्ट कम हो जाए। अगर शेयर ही करना है तो दुख को शेयर करो,
तकलीफ़ों को शेयर करना सीखो, 2 लोगों से बांटना सीखो, जिससे उसका इफ़ेक्ट कम हो, हमारी लाइफ में जो वीकनेस है वो कम हो। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी, ये नज़रें नहीं होती, कहीं ना कहीं हम कमी कर जाते हैं, अपने एक्साइटेडमेंट में आकर अपनी ही पर्सनल चीज़ों को दूसरों के सामने शेयर करने लगते हैं, अपने ही अच्छे समय को दूसरों के सामने शेयर करने लगते हैं, अपनी ही अच्छाई को दूसरे के सामने शेयर करने लगते हैं, अपनी ग्रोथ को, अपने गोल को सबके सामने विजुअली दिखा देते हैं खुली किताब की तरह। और जैसे ही वो विजुअली होता है ना, जितने जितने पर्सन्स के पास जाने लगता है, दैन उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। और जैसे ही उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है ना, तो ये उसके इफ़ेक्ट के ऊपर मायने रखता है कि वो चीज़ मिलनी है आपको या नहीं मिलनी। अगर आपने जितने पर्सन्स के साथ आपने विजुअली उसे शो किया है, बताया उसे ऊंचा रख के, उतनी ही पावर उसकी कम हुई है, उतना ही तुम सोच लेना कि उस चीज़ से दूर जा रहे हो। वो एक्साइटेडमेंट अभी आना सही है, अपने अंदर उसे बना के रखो, जब तक चीज़ें मिल नहीं जाए मत करो विजुअली, देखने दो, जो प्रकृति करेगी उसके बाद जो होगा। सरकारी नौकरी लगने वाली है ना, मत बताओ पेपर देने वाला हूँ, मत बताओ कि कम्प्लीटली तैयारी है। क्यों बता रही हो? किसे शो करना है? अरे यार, पेपर भी निकल गया, मैं तो ये कहती हूँ कि प्री भी निकल गया आपका, मत कहो किसी से, जब तक आप मेंस देकर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर लेते, मत ओपन करो किसी चीज़ को। कुछ सीक्रेट रखना सीखो, अगर कुछ बनना है तो। कुछ भी लाइफ में हो रहा है, मैं XYZ, मैंने एक पढ़ाई से रिलेटेड आपको ये दिया, बिजनेस भी है, स्टार्ट कर दिया आपने, ग्रो कर रहा है आपका, मत बोलो किसी से कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मत बोलो, सीक्रेट रखो यार, उसे और बड़ा होने तक, जब तक वो इंसान के सामने खुद दिखाई ना देने लगे। जब आप बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे ना, जब आप पेपर क्लियर करके आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो खुद ही विजुअल हो जाएगी। सो प्लीज़, अगर कुछ करना है ना तो सीक्रेट रखना सीखो।